पानी आ रहा है। ये है मरीन ड्राइव मुंबई। ये है गेटवे ऑफ इंडिया और ये है जिजिमेनु, ये है ताज राजा। कितना बना के रहेंगे इसमें टक्कर मार के दूसरी तरफ जाना चाह रही। ये जिजमेनु की तो शाम की मेहनत है मेरे पूरे। ये है मेरा बहुत ही लजीज खाना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ मुंबई और मुंबई में मैं हूँ अभी फ़िलहाल रेलवे स्टेशन। मुझे कमेंट आया कि आप एक बार लोकल ट्रेन में ज़रूर ट्रेवल करके देखना। तो ये है मुंबई की लोकल ट्रेन। तो मैंने सोचा मुंबई आई हूँ तो छोटी से लेकर बड़ी सब चीज़ों का एक्सपीरियंस लेकर जाऊंगी। तो अभी मैं सिद्धिविनायक टेम्पल होके आई हूँ, आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, और अंबानी जी की भी मॉल में होकर आई हूँ। अब तक अगर लास्ट व्लॉग नहीं देखा है तो अभी जाकर देखो। ये मैं मस्त आराम से लोकल ट्रेन में बैठी हूँ और अब पहुँच गई हूँ। मैं यहाँ बैठ के जिजमेनु का वेट कर रही हूँ। अब जिजमेनु आने वाले हैं, फिर साथ चलेंगे। जिजमेनु, हेलो जिजमेनु, आज तो मैं बहुत आंधली। अब मरीन ड्राइव रेलवे स्टेशन उतरने के बाद हम जा रहे हैं मरीन ड्राइव। अब यूं ही हम घूमेंगे और आप यूं ही ब्लॉग देखो। और ये हम एकदम मुंबई की सड़कों पर घूम रहे हैं और ये चर्च भी है यहाँ पर। तो एकदम ये देखो, एकदम सामने से आप देख लो, लोकल ट्रेन ऐसी होती है मुंबई में। हम पहुंच गए हैं मरीन ड्राइव। हम मरीन ड्राइव पहुंच गए हैं और आपको भी दिखाती हूँ। अकेले अकेले थोड़ी देखूंगी। अब तक ब्लॉग लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक। अब हम पहुंच, ये है मरीन ड्राइव। पहले तो क्राउड देख लो आप, उसके बाद जब पानी इतना ज़्यादा नहीं होता तो लोग यहाँ पे भी बैठे होते हैं, कुछ लोग इधर ऐसे एक दुकान के बैठे रहते हैं। लगता तो नहीं है। उनके ऊपर से पानी आएगा ना। और अब हम आराम से मरीन ड्राइव के वहां पर खड़े होकर, ये देखो कितनी मस्त हवा चल रही है, मेरे बाल भी उड़ रहे हैं। तो वहां की वाइब्स को एकदम एंजॉय कर रहे हो। पीछे भी देखो कितने मस्त घर हैं। और इसी बीच में हमारी नजर गई कि देखो आसमान में पंछी कितने स्मूथ, एकदम ऐसे इनकी पंख भी हिल नहीं रही है, कितने मस्त उड़ रहे हैं। बाकी पानी की लहरें यहाँ भी काफी ऊंची आ रही है। और यहाँ हम इतनी देर खड़े रहे ना, हमारी सब चीजें, हाथ, बैग सब चिप चिप करने लग गया था। बाकी ये देखो, यहाँ से आपको मुंबई, पूरा मुंबई कितना मस्त दिख रहा है। और मैं तो सोच रही हूँ यार, जिनका सामने घर है उनको कितना बढ़िया ऐसे रोज इतनी अच्छी ऐसे सुबह शाम देखने को मिलता होगा। सामने इतना सारा पानी, लेकिन इस पानी में कचरा बहुत है गाइस, बहुत ज्यादा कचरा है। और एक बार आप क्राउड देखो, यहाँ से लेकर लास्ट तक, दूर दूर तक बहुत ज्यादा भीड़ है। बाकी पानी, यहाँ तो पानी एक्चुअल में बहुत गंदा है, यानी कचरा बहुत ज़्यादा है, लेकिन लहरें बहुत तेज तेज से आ रही है। तो बहुत ऊपर तक, यहाँ मतलब हम इतने ऊपर खड़े हैं तो यहाँ तक भी पानी आ रहा है। ये देखो, पानी का शोर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये मेरे तो आज वीडियो बना के रहेंगे तगड़ी बोलो। और ये आप पानी की आवाज़ सुनो और फील करो कि आप खुद वहाँ पर हो तो आपको कैसा लगेगा। ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वो घर हैं गाइस जिनको देखकर मुझे लग रहा था कि इसमें रहने वाले लोग कितने लकी होंगे, जो रोज इतने अच्छे व्यू का लुत्फ उठाते हैं। पर यार, क्योंकि इन्होंने इतने पैसे भी तो दिए ना। ये घर बहुत महंगे हैं जो मरीन ड्राइव के सामने है। बाकी मरीन ड्राइव जाके बहुत अच्छा लगा। कौन कौन गया हुआ है ये भी मुझे बताना। इसके सामने काफ़ी स्पेस है, तो लोग वॉक कर रहे थे, रनिंग कर रहे थे। तो
तो अच्छी जगह है, जिनका घर आसपास है उनके लिए तो मतलब बहुत बढ़िया है। बाकी पूरा मुंबई आप इसके चारों तरफ खड़े होकर आराम से देख सकते हो। हमारे रहते रहते उधर शाम हो गई थी, तो मैंने सोचा एक बार आपको क्यों ना यहाँ का लाइटिंग वाला व्यू भी दिखा देती हूँ, तो वो भी मैंने दिखाने की कोशिश की है। अब यहाँ से निकल के हम जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया, और वहाँ यहाँ तो बहुत अच्छा था, पूरा चिप चिप हो गया है। बाकी अब आगे जाके बताते हैं आपको कैसा है। और अब हम पहुंच चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया के बिल्कुल सामने, और उसके सामने है ताज होटल, और ये रहा गेटवे ऑफ इंडिया, और ये है ताज होटल। भाई मुंबई का ताज होटल, ओहो एकदम सच में जो वहां पर लोग खड़े थे ना, तो मुझे याद है कि एक मैम कह रही थी कि एकदम ऐसे लग रहा है कि राजस्थान में किसी राजा महाराजा के महल में हम पहुंच चुके हैं। एकदम ऐसा ही लग रहा था कि किसी महल में पहुंच चुके हैं। और ताज होटल के बिल्कुल सामने ये देखो पानी ही पानी है, तो भाई इतना बढ़िया लग रहा था ना। तो आप लोग जाओ ना तो गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल तो जरूर जाना, मतलब एक बार तो जरूर घूम के आना। फिर हम चले गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ। एक बार इधर भी देखो, बारिश का मौसम है, उस टाइम पे भी इतना क्राउड है, मतलब ऐसे मौसम में भी इतना क्राउड है यहाँ पे। बाकी फिर हमने सोचा कि यार मुंबई आए हैं और वड़ा पाव ना खाएं तो ये तो थोड़ा मतलब गलत बात हो जाएगी, इसलिए जिजमेनू गए हैं वड़ा पाव लेने के लिए। मेरा वड़ा पाव। अब मैं अपना वड़ा पाव टेस्ट करके बताना चाहती थी कि कैसा है, लेकिन सच में गाइज मेरी ना एक्सपेक्टेशन मुंबई के वड़ा पाव से बहुत ज्यादा थी, और ये बिल्कुल मेरी एक्सपेक्टेशंस के आसपास भी नहीं था, तो मुझे कुछ खास नहीं लगा। और फिर जिजमेनू लेकर आए मैंगो फालूदा, तो अब हम मैंगो फालूदा खाएंगे। और ये जिजमेनू अपना फालूदा टेस्ट कर रही है, और मैं जिजमेनू के साथ चेयर्स करने की कोशिश कर रही हूँ। और फिर हम अपने ये सामान लेकर ही गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ चल दिए। तो यहाँ आपका एक बार सिक्योरिटी चेक होता है, और ये चारों तरफ के कुछ नज़ारे हैं। इधर हम खा रहे हैं, मैं खा रही हूँ वड़ा पाव, और ये मैंगो फालूदा भी मेरा ही है क्योंकि जिजमेनू तो खाएगी नहीं। अब यहाँ पे चेकिंग करवाते हैं और फिर अंदर पहुँचेंगे हम गेटवे ऑफ इंडिया। अब हम पहुंच चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया के बिल्कुल सामने। वड़ा पाव खाते खाते आपको भी दिखाती हूँ। अब एक साइड अच्छा खासा क्राउड है। गेटवे ऑफ इंडिया के बिल्कुल सामने ताज है। ये है गेटवे ऑफ इंडिया। सामने गेटवे ऑफ इंडिया है, गेटवे ऑफ इंडिया के सामने ताज है, और ताज के सामने पानी ही पानी है। और इस तरफ इतना अच्छी लाइटिंग वाली रोड है, और डबल डेकर बस चलती है इधर, तो इतना मस्त। देखो पीछे खाली, इधर गेटवे ऑफ इंडिया दिखा, बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। इधर ये ताज दिख रहा है, और ताज के सामने उधर पानी ही पानी है। तो देखो गेटवे ऑफ इंडिया भी घुमा रही हूँ मैं आपको। ये है गेटवे ऑफ इंडिया, और क्राउड देखो अब कितना बढ़िया क्राउड है। और ताज पास से नहीं दूर से जिजमेनू ज़्यादा अच्छा आ रहा है, पूरा बहुत अच्छा, क्योंकि वहाँ पर ना लाइट ज़्यादा आ रही थी, रिफ्लेक्शन हो रहा था। तो ये गेटवे ऑफ इंडिया, इधर ताज, मतलब इधर अगर आप आओगे तो आपको एक साथ कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। क्राउड बहुत है, रात का टाइम है, लेकिन फिर भी इतना बढ़िया, इतने सब लोग आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कम लोग हैं, रात है तो कम लोग हैं ना कोई, इसीलिए तो मुंबई में कभी रात नहीं होती, हमेशा दिन ही रहता है, दुनिया ऐसे ही चलती रहती है। और ताज तो बहुत बढ़िया है। आप में से कौन कौन ताज में आया हुआ है कमेंट करके बताना। जिजमेनू गाने बजा रहे हैं, और वैसे मैंने सोची थी कि यहाँ पर अंधेरा है तो रील अच्छी नहीं आएगी, पर इतनी अच्छी अच्छी रील आ रही है ना गाइज। आप लोग शॉर्ट्स में जाकर चेक करना और बताना कि मुझे कैसी है यहाँ की रील्स मेरी। और कभी कभी ऐसा होता है ना, हम कुछ नहीं भी करते तो भी सही लगते हैं। आज मेरा वो वाला दिन है, आज मैंने कुछ नहीं कर रखा, फिर भी मैं सही सी लग रही हूँ।
ये है एकदम अच्छे से गेटवे ऑफ इंडिया और एकदम साफ तरीके से ताज होटल। आप लोग को इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके बताना। अब हम घूम रहे हैं। जिजमीनू देखो ये घूम मटकती हुई घूम रही है। ये है गेटवे ऑफ इंडिया और ये है जिजमीनू, ये है ताज राजा। कितना मस्त लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है अब तो पायल बोल रही है कि ये है मेरा पूरा लुक, ये दिखाना चाह रही है कि मैंने क्या पहना हुआ है आज। लाइट चेंज हो गई है। पूरे दिन से मैं ये बैग धो रही हूँ और इन्होंने देख लिया, पूरा लुक दिखा रही है, लाइट बंद कर दी। कैसे है, मतलब मेरी कोई चीज़ अच्छी नहीं होने देनी इन्होंने। और ये बैग अब पहली बार इस बैग को कैरी करके भी मेरा कंधा दुख गया, बार बार कंधा चेंज करती रहती हूँ। और ये मेरा स्वैग देखना एक और लाइट चेंज, एक और लाइट चेंज। यूँ मत कह कि बहुत सारे ये लोग कह रहे हैं कि अच्छे कर रहे हैं। ले तू तो हीरोइन है, हम तुझे सुंदर बना देंगे। थैंक यू थैंक यू। इसे कहते हैं बात सुनना, दूर रह के भी इन्होंने मेरी बात सुन ली। वेरी गुड, आई लाइक इट। जहाँ से भी सिस्टम चल रहा है उसको मैंने पसंद किया। आपको मैं अपना YouTube चैनल बता देती हूँ, आप लोग भी लाइक कर लेना। बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं गाइस। और अब हम ऐसे ही यहाँ मुंबई की सड़कों पर घूम रहे हैं। गेड़ी मार रहे हैं, गेड़ी मार रहे हैं गेड़ी। इधर है अब्दुल राशिद, शायद कोई फेमस ही जगह होगी तभी इतना बड़ा है। बाकी आज तो मैं बहुत घूम ली हूँ, मेरे पैरों ने जवाब दे दिया, क्योंकि 4 घंटे तो मैं सिद्धिविनायक टेम्पल में भी खड़ी रही। चलना आसान होता है लेकिन खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं मुंबई की लोकल मार्केट और ये वो कैफ़े है जहां पर मुंबई में जो हादसा हुआ था उसमें गोलियों के निशान अभी भी हैं। और इसमें आप देखो, उन गोलियों को के निशान देखने के लिए इतनी भयंकर भीड़ लगी थी कि आप खुद देख सकते हो कि दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और ऐसे लाइनें लगी हुई है। तो हमने सोचा कि यार हम इतनी भीड़ में तो नहीं जाएंगे, चलो यहाँ की लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। तो हमने यहाँ की मार्केट को घूमना शुरू किया और आगे भी आपको एक रेस्टोरेंट ऐसा दिखेगा जहाँ पे उन्होंने बाहर गोलियों के निशान को फ्रेम करवा के लिखा हुआ है। और ये सबसे पहले वो शॉप जिससे मेरी नज़रें ही नहीं हटती हैं। और फिर मुझे ना कुछ ऐसे इयररिंग्स लेने थे जो मेरी हर ड्रेस पर चल जाए और मतलब मेरे कान भी दर्द ना करे, तो इसलिए मैं ऐसे इयररिंग्स ले रही हूँ जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी है। तो जो मैंने अपने राइट कान में पहना है वो जिजमीनू को ठीक ठीक लग रहा था, ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। लेफ्ट वाला जिजमीनू ने बोला कि क्यूट लग रहा है और मुझे छोटे ही चाहिए थे। तो मैंने कहा कि चलो 1-2 और ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे इस टाइप का एक लेना ही है, ज़्यादा नहीं तो एक तो मैं लूँगी। तो फिर मैंने ये वाला ट्राई किया तो जिजमीनू ने बोला ये यूनिक है और ये मुझे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि देखो, एक इंसान तो आपको ये कहने वाला चाहिए ही कि अच्छा लग रहा है। अब मैं दिखा रही हूँ कि इसमें एक साइज़ बड़ा भी है। तो जिजमीनू ने फाइनली ये वाला डिसाइड किया कि ये वाला सबसे अच्छा लग रहा है, तो मैंने ये ले लिया। और ये है यहाँ की लोकल मार्केट। भाई रात हो चुकी थी फिर भी इतनी भीड़ है ना, बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हम ऐसे घूम रहे हैं। और आपको मेरे उन 3-4 इयररिंग्स में से कौन सा सबसे अच्छा लगा वो ज़रूर बताना। और भाई सच में मुझे इस मार्केट की सबसे अच्छी चीज़ जो लगी वो ये वाला पर्स है। और ये देखने के बाद जिजमीनू यहाँ पर भी एडिडास के शोरूम में आ गए। मैंने कहा यार, जब आपको एक स्ट्रीट मार्केट में आकर भी यही आना है तो फिर क्या फ़ायदा। तो मैं जिजमीनू को यहाँ से ले गई। और ये वाला कुर्ता मैं मेरी मम्मी से बनवाने वाली हूँ। अब ये चश्मे मैं अपनी उंगली से नाप रही हूँ कि इससे बड़े हैं कि छोटे हैं, काफ़ी फ़नी लग रहे हैं। क्या बताऊँ गाइस, मेरी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। जिजमीनू वहाँ शॉपिंग के लगे हुए हैं और मेरे तो पैरों से एक कदम रखने की हिम्मत नहीं है। अब मैं एक स्टेप नहीं चल सकती, लगता है मैं गिर जाऊंगी तभी जिजमीनू चलेंगे, वरना तो अभी मैं यहाँ से यहाँ सीधा इसमें टक्कर मार के दूसरी तरफ जाना चाह रही थी। इतनी नींदों में हूँ कि मुझे इतना भी होश नहीं है कि सामने मिरर है कि कुछ है नहीं। और ये वो जगह है जहाँ पर उन गोलियों के निशान है। और ये देखो, ये 2 गोलियों के निशान आपको ये दीदी जो लगा के दिखा रही है वो यहाँ इन्होंने फ्रेम करवा के रखे हुए हैं। बहुत बुरी
हालत हो चुकी है इस टाइम पे भाई। ट्रैफिक इतना ज़्यादा है। अब हम ढूंढ रहे हैं ऑटो मिल जाए, बस इसी तरीके से चल रहे हैं हम यहाँ। अब हम पहुंच चुके हैं चर्च गेट रेलवे स्टेशन। तो ये है मुंबई का रेलवे स्टेशन। अब फटाफट यहाँ से टिकट लेते हैं और सीधा ट्रेन में मिलते हैं। तो ये है मुंबई की लोकल ट्रेन। और भाई हमें तो जगह मिल गई, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ और इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। एक बार आप भीड़ देखो। तो फाइनली अब हम सीधा होटल पहुँच के मिलते हैं। हमारी प्रिय मैम कैसे उलझी हुई है सामान से। आज तो यहाँ आना भाई बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। गाइस फाइनली पूरे दिन की बहुत तगड़ी मेहनत के बाद आज तो मेरे पैर की उंगलियां भी सूज गई हैं। ये जिजमीनों की तो शाम की मेहनत है, मेरे पूरे दिन की मेहनत ये है कि मेरे घुटने बिल्कुल हाथ में आ चुके हैं। चलती हूँ अब, 1 मिनट भी खड़ी नहीं रह सकती भाई, किसी भी वक्त गिर सकती हूँ मैं। सबसे पहले मैं मुंह धोती हूँ, फिर मैं व्लॉग का एंड करूँगी। सो गाइड सच बताऊँ तो आज का दिन इतना बड़ा था इतना बड़ा था, क्योंकि अक्सर अगर हम दिन में बहुत ज़्यादा घूमे फिरे, आज सुबह से रात हो चुकी है और मैं सिर्फ घूमे जा रही हूँ सड़कों पे। 4 घंटे तो मैं सिद्धि विनायक टेम्पल पे खड़ी रही ना। मुझे लगता है अगर हम धीरे धीरे चलते रहें तो पैर कम दुखता है, लेकिन एक ही जगह पर खड़े रहो भाई, चींटी तो छोड़ो आप, मतलब कछुए की चाल चल रहे थे वहाँ पर। तो आप अगर सिद्धि विनायक टेम्पल जाओ तो आप पूरा टाइम निकाल कर जाना, क्योंकि आपका आधा दिन तो ऑलमोस्ट आप समझो उसमें लग ही जाएगा। वो भी जब जब आप सुबह सुबह जाते हैं। अगर आप दोपहर निकले तो समझिए शाम तक का आपका टाइम गया। और उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें हम कहाँ कहाँ गए ये आपने देखा ही। और इसके बारे में अगर आपको कुछ भी जानना हो तो मुझे कमेंट करना। मुंबई की सबसे अच्छी चीज़ है कि मीटर में ये ऑटो वगैरह चलते हैं, तो पैसों की बहस वाला ये कोई चक्कर नहीं होता है। दूसरा भाई साउथ मुंबई में तो ऑटो ही नहीं चलती है, उधर तो कैब ही करनी पड़ती है। बाकी अच्छा एक्सपीरियंस है, सब एक्सपीरियंस लिया, ऑटो का भी, कैब का भी और लोकल ट्रेन का भी। तो लोकल ट्रेन में ट्रैवल करके भी एकदम बढ़िया है, मेट्रो की तरह ही है। तो मुझे तो लोकल ट्रेन का सफ़र अच्छा लगा ये। और मैंने तो दीदी ने बताया कि नॉर्मल लोग सब लोग मतलब अपनी डेली रूटीन में लोकल ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब मैंने एक दिन में सब तरीके के साधन में मैं बैठ ली हूँ छोटे से लेकर बड़े तक के में। बाकी आपको व्लॉग कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। अब डिनर आएगा, बस डिनर। और पूरे मतलब दी गई है ना, तब पानी लेकर गई है और मैं घूमने में इतनी मग्न थी ना, मुझे ये भी होश नहीं था कि मुझे पानी पीना है या भूख लगी है कुछ खाना है, नहीं कुछ नहीं। लास्ट में आके वड़ा पाव और फालूदा खाया। अब ऑर्डर किया है खाना, एकदम सिंपल रोटी सब्जी बस। और देख लो घर से 2 दिन दूर हो जाओ तो ऐसा लगता है कि, ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे मैं वर्षों से घूमे ही जा रही हूँ। सो बाकी आपको व्लॉग कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी बस डिनर करूँगी फिर सोऊंगी, एक बार आपको डिनर और दिखा दूँगी। अब मेरा डिनर आ गया है और ये है मिक्स वेज रायता, भिंडी की सब्जी, दाल मखनी, राइस और इधर रोटी और ये चीज़ केक। और ये है मेरा एकदम लजीज खाना जिसे मैं अब इंजॉय करने वाली हूँ। और खाना खाकर ऐसी सोऊंगी ना भाई, सुबह तक तो मुझे होश भी नहीं रहेगा। तो अब मैं अपना खाना एंजॉय करती हूँ। सो गाइस अब सोते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।